कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। ये कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ ढोलकपुर के जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई टुनटुनी कागज के खिलौने वाली। कागज की नाव, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। आओ भाई आओ, कागज के खिलौने वाली आई। टुनटुनी, ये कागज की फिरकी और नाव कितने का है? तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ना कम ना ज्यादा, सब मिलके 50 रुपया का है, कहो तो तुम। हाँ दे दो टुनटुनी, पूरे जंगल में भी तेरे जैसे कागज के खिलौने नहीं मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी कि तभी दो कबूतरी शहर के जंगल से टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, हमारा कागज के खिलौनों का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके जंगल में कई चिड़िया और कौवी कागज के खिलौने बनाती हैं। इसीलिए हम आपके जंगल में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में जो पक्षी प्रथम आएगा उसे हमारी तरफ से 1 लाख का इनाम मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के बराबर में सुंदरी कौवी की भी कागज के खिलौने की दुकान थी। 1 लाख रुपए का इनाम सुनते ही सुंदरी की आंखें खुल गयी। अरे वाह, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। वैसे भी सेठ जी से तो मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। उनसे कहकर टुनटुनी को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दूंगी और फिर ये 1 लाख रुपए मैं जीत जाऊंगी। सुंदरी कौवी कड़कनाथ सेठ के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है। 2.5 किलो का एक मारूं, तू फिक्र मत कर सुंदरी, मैं उस टुनटुनी से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी आप 2.5 किलो का एक मारूं। सुन टुनटुनी, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू इस कागज की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। अगर तूने लिया तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और इस जंगल से बाहर फिपा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया डरने की बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे हम किसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। नहीं टुनटुनी, मान जाओ, तुम उसमें हिस्सा मत लो। सेठ का कहर हमसे बर्दाश्त न होगा। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी टुनटुनी चिड़िया उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही लेती है और प्रथम स्थान पर आती है। हमें आपके बनाए पेपर टॉय बहुत पसंद आए टुनटुनी जी, इसलिए अब आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी और ये रहा 1 लाख का इनाम। बधाई हो। कड़कनाथ सेठ को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो टुनटुनी चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारूं, हमारे मना करने पर भी ना मानी ये टुनटुनी। इसके साथ इतना बुरा करूँगा कि रूह कांप जाएगी। कड़कनाथ सेठ का एक भला पक्षी हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाते हैं। 2.5 किलो का एक मारूं, कहाँ गए सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल के थोड़ी दूर जाने पर उन्हें घायल पक्षी मिलता है जो दर्द से करहा रहा होता है। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आपके कैसे चोट लग गई?
मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे कुछ जंगली पक्षी मिल गए और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी पोटली में से उसे रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाता है वो एक लाल परी में बदल जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो टुनटुनी, तुम एक भली चिड़िया हो और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। सुनो टुनटुनी, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छुओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो टुनटुनी? कालू जी, हम इनसे अपना घर बनाएंगे, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर कालू कौवा हैरानी में पड़ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर भला? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और ये आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मनी मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। बस टुनटुनी चिड़िया की ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कागज के बने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी के साथ कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी टुनटुनी नामक चिड़िया की है जो जंगल में दरिया किनारे एक शौचालय में अपने दो छोटे बच्चे रानी चिड़िया और लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने उसी शौचालय में अपना घर बना लिया था। एक दिन सवेरे, माँ, मुझे इस शौचालय में बहुत बदबू आ रही है, हम कब तक यहाँ पर रहेंगी माँ? बेटी, अब यही हमारा जीवन है, हमें यहीं रहकर अपनी आगे की जीवन को बिताना होगा। काश तुम्हारे पिता हमारे बीच होते तो वो हमें इस अवस्था में कभी नहीं पड़ने देते। माँ, इस जंगल के सारे पक्षी हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। सब कहते हैं हम बहुत गंदे पक्षी हैं, हम ऐसी गंदगी में रहते हैं। रानी बेटी, हमें जीवन में कभी अपनी गरीबी और अपने कपड़ों में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज हम जिस मुकाम पर हैं, हो सकता है हमारा आने वाला कल इससे बेहतर हो जाए। माँ, 4 दिन से हम इस शौचालय में रह रहे हैं, 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है माँ। हाँ बेटी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 7 + 7 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जंगल में आती है और काफी समय तक इधर से उधर चक्कर लगाती है, पर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। आखिरकार वो थक हार कर एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कब तक मुझे और मेरे बच्चों को इस गरीबी की अवस्था में रहना होगा? 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे शौचालय में रह रहे हैं और मैं अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? कहां से अपने बच्चों के लिए भोजन लाऊं? तभी वहाँ पास में कालू कौवे का घर था जो बड़ा ही धनी पक्षी था। वो अपने घर के बाहर आता है और अपने घर में रखा 2 दिन का बासी भोजन लाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस भोजन के पास जाती है जिस पर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही थी और बहुत ही बदबू आ रही थी। अरे, ये तो जरा सा ही भोजन है, अगर मैंने इसमें से थोड़ा खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनका पेट सही से नहीं भरेगा, क्या करूं? तभी टुनटुनी चिड़िया को उस भोजन पर बैठी चींटियां दिखाई देती है। चलो मैं इन चींटियों को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, कम से कम मेरे बच्चों के लिए भोजन तो साफ सुथरा हो जाएगा। माँ अपने बच्चों के खातिर उस भोजन में लगी सारी चींटियों को खा लेती है और उस भोजन को साफ सुथरा करके अपने बच्चों के पास ले आती है। खाना देखकर दोनों बच्चे झटपट उस खाने को खा जाते हैं।
4 दिन के बाद आज भरपेट भोजन करने को मिला। अच्छा बच्चों, अब सो जाओ, अंधेरा होने वाला है। मैं शौचालय का दरवाजा बंद कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शौचालय का दरवाजा बंद कर देती है और तीनों माँ बेटी वही शौचालय में सो जाते हैं। ज्यादा चींटियों को खाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वही बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अब तक बेहोश थी। अपनी माँ को बेहोश देखकर रानी और लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। लाडो बहन, तुम यही माँ का ध्यान रखना, मैं बाहर से किसी की मदद लाती हूँ। रानी चिड़िया बाहर एक डाली पर बैठकर जोर जोर से मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पास से एक बंटी कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। रानी चिड़िया की आवाज सुनकर वो उसके पास आता है। अरे बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ को बचा लो कबूतर अंकल, मेरी माँ रात से बेहोश है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है बेटा आपके साथ। पर आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ उस शौचालय में बेहोश पड़ी है। रानी चिड़िया बंटी कबूतर को अपनी माँ के पास उस शौचालय में लेकर आती है। बंटी कबूतर जैसे उस शौचालय को देखता है। छी छी छी! अरे बेटा, शौचालय में कितनी बदबू आ रही है। किस जगह रहते हो आप लोग? हम यहीं पर रहते हैं अंकल। बंटी कबूतर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को बेहोश शौचालय में देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो मेरे बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया है। अरे टुनटुनी उठाओ! अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई? टुनटुनी चिड़िया होश में आ जाती है। वो जैसे ही बंटी कबूतर को देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? माँ, आप रात भर बेहोश थी और मैं इन अंकल को मदद के लिए लाई हूँ। टुनटुनी, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, फिर तुम्हें इस गंदे शौचालय में क्यों रहना पड़ रहा है? बंटी, मैं तो अपने पति के साथ अपने बड़े से घर में बहुत खुश थी, पर एक दिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों पर लग गई। ये बहुत लंबी कहानी है। एक दिन हमारे घर में जंगल का सरदार साथी पक्षियों के साथ मेरे घर आया। वही टुन्नू, ਤੁਹਾਡਾ ये घर मैनू बहुत चंगा लगता सी। बोलो कितने पैसे चाहिए? तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद है। भाई, मुझे घर नहीं बेचना है। मैंने बड़े अरमानों से ये घर बनाया है। घर तुम्हें बेचना ही होगा चिड़े, क्योंकि एक बार जो मुझे चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। मैंने कहा ना एक बार, मुझे नहीं बेचना। अब तुम जाओ यहाँ से। उस वक्त सरदार अपने साथियों के साथ वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सरदार क्यों हमारे घर के पीछे पड़ा है? तुम चिंता ना करो टुनटुनी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा और हमारा ये घर हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। चलो मैं जंगल से राशन लेकर आता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे सरदार और उसके साथी पक्षी मिलते हैं। चिड़े, अपने घर पर तो तू बहुत होशियार बन रहा था ना। अब देख तेरा क्या हासिल करते हैं। तेरा वो घर तो मैं लेके ही रहूंगा। सरदार कौवा और उसके साथी पक्षी टुन्नू चिड़ा को इतना मारते हैं कि टुन्नू चिड़ा की वही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस सरदार ने हमें अपने घर से निकालकर हमारे उस घर पर कब्जा कर लिया। तब से हम भूखे प्यासे शौचालय को ही अपना घर बनाकर इसमें रहने लगे। किसी ने हमारी सहायता नहीं की। मेरे पति भी मुझसे दूर चले गए। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो। अब मैं आ गया हूँ। चलो अब तुम तीनों मेरे घर चलो और हमेशा मेरे साथ ही रहना। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को लेकर अपने बड़े से घर में आता है और उन्हें सदा के लिए अपने पास ही रख लेता है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों का जीवन एकदम से बदल गया और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे। उसके बाद उस सरदार ने हमें अपने घर से निकालकर हमारे उस घर पर कब्जा कर लिया।